दोस्तों, आज हम द्विगु समास के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने अव्ययीभाव समास के बारे में अध्ययन किया था। तो आइए देखते हैं द्विगु समास किसे कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन कर लेना। हमारा है द्विगु। क्या है? द्विगु समास ना, द्विगु समास। इसकी परिभाषा है, परिभाषा द्विगु समास की परिभाषा है संख्या पूर्व द्विगु। संख्या पूर्व द्विगु ना, संख्या पूर्व द्विगु ना। क्या है इसका अर्थ? क्या होगा? जो द्विगु समास है उसकी परिभाषा है संख्या पूर्व द्विगु ना। क्या हो? पूर्व में क्या होना चाहिए? संख्या होना चाहिए, अर्थात जो पहला पद होगा वो संख्यावाची होगा और दूसरा पद क्या होगा? वो विशेषण होगा या नाउन होगा ना। क्या होगा? वो नाउन भी हो सकता है ना, यानी कि संज्ञा हो सकता है, नाम हो सकता है किसी का ना। तो उसमें क्या हो? पहला पद क्या होना चाहिए? संख्यावाची होना चाहिए ना। तो वहाँ पर क्या होगा? द्विगु समास होगा। किंतु हम लोगों ने अव्ययीभाव समास में पढ़ा था क्या? नदी विश्य ना। कहाँ पर? जहाँ पर नदियों की यानी नदी का पर्यायवाची बताया जाए और उसके पूर्व में संख्या हो तो वहाँ पर क्या होता है? अव्ययीभाव समास होता है ना। वहाँ पर क्या? नदी कोई क्या हो? प्रसिद्ध नदी का नाम बताया जाए ना, तो वहाँ पर होता है वो। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है? पूर्व पद में संख्या होनी चाहिए ना, और क्या हो? तो वहाँ पर क्या होगा? द्विगु समास होगा। इसकी परिभाषा पूर्ण रूप से लिख दें जो सही है। ये तो क्या है? सूत्र के आधार पर दिया है ना। इसकी परिभाषा पूर्ण रूप से है जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो वहाँ कौन सा समास होगा? वहाँ पर द्विगु समास होगा। और द्विगु समास होता है। ठीक, क्या है ये? इसके अनुसार है जिस समास में पूर्व पद क्या हो? संख्यावाची हो, वहाँ पर क्या होगा? द्विगु समास होगा ना। और किताबी परिभाषा जो है वो हमारा है क्या होना चाहिए? समान अधिकरण है ना। क्या हो? जिस समास में समान अधिकरण तत्पुरुष, यानी कि क्या हो? तत्पुरुष, तत् का मतलब है उसी के समान, पुरुष मीन्स क्या हो? पुरुष हो ना। यानी कि जिस शब्द का पहला पद क्या हो? जो संख्यावाची हो, दूसरा पद क्या हो? उसी का होना चाहिए ना। समान अधिकरण है यानी कि जो प्रथम पद जिस विभक्ति का हो, द्वितीय पद उसी विभक्ति का होना चाहिए ना। उसका रहेगा जब क्या रहेगा? जिस समान अधिकरण तत्पुरुष समास में ना। या दूसरी परिभाषा है इसकी, जिस समान अधिकरण तत्पुरुष समास
जिस समान अधिकरण तत्पुरुष में ना तत्पुरुष में पूर्व पद ना जिस समान अधिकरण तत्पुरुष में पूर्व पद क्या हो? संख्या हो, संख्यावाची हो ना। पूर्व पद क्या हो? संख्यावाची हो। तथा पूर्व पद संख्यावाची हो। अन्य तथा नहीं रहेगा, अन्य कोई शब्द हो, अन्य कोई शब्द हो, अन्य कोई शब्द हो, वहाँ पर द्विगु समास होगा। द्विगु समास होगा ना। वहाँ पर क्या होगा? द्विगु समास होगा। क्या चीज तो वही है ना, देख क्या है? किताब की परिभाषा है। किताब की परिभाषा कम समझ में आती है, हालांकि क्या है कहता तो वही चीज है ना। इसमें कह दिया कि समान अधिकरण तत्पुरुष में पूर्व पद संख्यावाची हो, अन्य कोई शब्द हो, वहाँ पर क्या होगा? द्विगु समास होगा। कहने का इसका तात्पर्य ये है, पूर्व पद क्या हो? समान अधिकरण है, यानी कि पूर्व पद जिस विभक्ति का हो उत्तर पद उसी विभक्ति का होना चाहिए। लेकिन जो पूर्व पद रहे वो कैसा हो? संख्यावाची, यानी कि संख्या को बताने वाला होना चाहिए ना। तब वहाँ पर क्या होगा? द्विगु समास होगा। ठीक है, इसका हम उदाहरण देख लें। मिटा दें इसको। क्या है इसकी परिभाषा? एक बार फिर से देखिए आप। क्या परिभाषा? संख्या पूर्व द्विगु, अर्थात जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो वहाँ पर द्विगु समास होता है। रियल चीज है, जहाँ पर संख्यावाची रहेगा वहाँ पर द्विगु समास होगा। ठीक। और दूसरे में कहा किताबी परिभाषा में जिस समान अधिकरण तत्पुरुष में ना, तत् मतलब उसी, पुरुष मतलब क्या हो? पुरुष हो ना। समान अधिकरण जिस विभक्ति का पूर्व पद हो उत्तर पद क्या हो? उसी विभक्ति का होना चाहिए। लेकिन जो पूर्व पद हो क्या हो? संख्यावाची होना चाहिए। तो वहाँ पर क्या होगा? द्विगु समास होगा। ठीक है, आगे हम उदाहरण देखते हैं। इसके बाद उदाहरण में दिया है पंचगमम ना। उदाहरण या जैसे समस्त पद होगा, एक समस्त पद, दूसरा समास विग्रह, तीसरा होता है हिंदी अनुवाद। ठीक, तो हमारा समस्त पद में दिया है पंचगामम ना। तो पंचगामम, तो यहाँ पर समास विग्रह होगा पंचानाम गावम
गांव समाहारे, क्या है समाहारे ना। हमारा क्या है पंचाणाम गांव समाहारे ना। क्या है पूर्व पद जो जिस विभक्ति का है ना, उत्तर पद क्या है उसी विभक्ति का है ना। इसमें माँ है, इसमें भी माँ है ना, तो उसी विभक्ति का है। यहाँ पर क्या हुआ 5 गांवों का समाहार हुआ। अगला दिया है पंचवटी ना, पंचवटी दिया है पंचवटी। तो पंचवटी का क्या होगा पंचाणाम वटाम पंचाणाम वटानाम समाहार है ना। यहाँ पर क्या है 5 वट, वट मीन्स क्या होता है वृक्ष होता है ना, बरगद का। तो 5 बरगद वृक्षों का समाहार यानी क्या है मेल है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ समाहार हुआ। आगे इसे तरह दिया रहेगा त्रिलोकी, क्या है त्रिलोकी ना, त्रयाणाम लोकानाम त्रयाणाम लोकानाम नाम समाहार है ना। एक चीज इसमें आप देख रहे हैं हमेशा क्या समाहार आ रहा है ना, यानी क्या है मेल आ रहा है, क्या सब इकट्ठे हैं ना, एक ही जगह है। त्रयालोकी ना, त्रिलोकी का है त्रयाणाम लोकानाम समाहार है, यानी कि तीनों लोगों का क्या हो जहाँ पर समाहार हो वह क्या है त्रिलोकी है ना। आगे हमारा दिया है त्रिभुवनम, क्या है त्रिभुवनम। यहाँ पर क्या होगा त्रयाणाम भुवनाम समाहार है ना, त्रयाणाम भुवनाम समाहार है ना। क्या क्या है 3 भुवनों का, भुवम मीन्स क्या है धरती का ना, भुवम तो तीनों धरतियों का क्या हो समाहार हो ना। वहाँ पर क्या है भुवम समाहार हो। समाहार एक चीज हमेशा आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या होगा द्विगु समास में समाहार शब्द लास्ट में जरूर आएगा, तो वहाँ पर क्या होगा हमारा द्विगु समास होगा। इसी प्रकार अन्य भी उदाहरण होते हैं, जैसे दिया रहेगा पंचग्रामम, 5 गांवों का समाहार, पंच वृक्षम 5 वृक्षों का समाहार, पंचाणाम वृक्षाणाम समाहार है 5 वृक्षों का समाहार। तो द्विगु समास क्या है जिसमें संख्यावाची हो और क्या हो संख्यावाची में पूर्व पद संख्यावाची हो, और जो हमारा रहेगा लास्ट में पहचान इसकी क्या होगा इसमें हमेशा समाहार दिया रहेगा ना, इसमें हमेशा क्या आएगा समाहार आएगा। तो इससे हम पहचान कर लेंगे कि कौन सा समास है। जैसे दे दिया है पंचानाम नाम समाहार है, हाँ पंचानाम गांव समाहार है, क्या है जब यहाँ पर 5 गांव का समाहार हो रहा है ना, तो इस तरह दिया रहेगा पूछ लेगा कि इसमें
द्विगु समास है कि द्वंद्व समास है ना। तो आप क्या बताएंगे कि अव्ययी भाव समास है, तो इसमें आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे द्विगु समास है ना। यहाँ पर क्या होगा, द्विगु समास होगा। जिस तरह दिया रहे पंचवटी, तो दे दिया पंचवटी, पूछ लेगा कि इसमें कौन सा समास है, तब आप क्या बताएंगे, पंचवटी में द्विगु समास बताएंगे ना। तो ये रहा हमारा द्विगु समास। इसको अच्छे से देख लीजिए। हर कंपटीशन में समास से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। हिंदी से यदि पूछा जाएगा तो क्वेश्चन में जरूर आता है समास से। तो कल हम इसके बारे में आगे जो हमारा बचेगा द्वंद्व समास, उसका अध्ययन करेंगे। अब तक ले हम लोगों ने 5 समास के बारे में संपूर्णतः अध्ययन कर चुके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखिएगा, अच्छे से शेयर भी कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा यदि इसमें कुछ छूटा होगा। तो आप लोग इसको अच्छे से देखें। धन्यवाद।